2024 में दुनिया के 78 ममालिक में इलेक्शंस होंगे। इसका मतलब यह है कि निस्फ आबादी दुनिया की वोट कास्ट करेगी और वो अपने अपने मुल्क की और पूरी दुनिया की ओवरऑल किस्मत का फैसला करेगी, ऐसा हम सोचते हैं। और पाकिस्तान में आइंदा साल 8 फरवरी की बाज़गश्त है, देखें इलेक्शंस कब होते हैं। और इसी तरह बाकी 78 ममालिक में जिनमें है, इसमें 4.2 अरब आबादी के लोग हैं जो कि निस्फ से ज़ायद हैं। इसमें गैर मुल्की जो थिंक टैंक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इवन अमेरिकन थिंक टैंक्स पेंटागन बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने काम करना होता है तो बर्बादी फेरनी होती। जनवरी में बांग्लादेश, जबकि फरवरी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया, मई में भारत और जनूबी अफ्रीका में इंतखाब होंगे। अमेरिका और रूस में भी सदारती इलेक्शन 2024 में होंगे, जिसमें G7 और G20 शामिल हैं। कुछ ममालिक में भी अगले साल और भी इलेक्शन होंगे। इसके अलावा 2024 में ही अफ्रीकी ममालिक अल्जीरिया, घाना, तुनीशिया, नमीबिया और दीगर ममालिक में इस तरह के इलेक्शन शेड्यूल हैं। यूरोप में भी अगले 12 महीनों में 10 से ज़्यादा पार्लिमानी और सदारती इंतखाब होने हैं, जिसमें यूक्रेन, पुर्तगाल, यूरोपीय पार्लियामेंट जो है, इस तरह क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्जिया और रोमानिया में वोट डाले जाएंगे। इस तरह ब्राज़ील और तुर्की में भी इंतखाबात नई शेड्यूल, लेकिन इनके मकामी और बल्दियाती इंतखाबात इनके मुल्क में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकनी ममालिक के ब्लॉक ने भी अगली पार्लियामेंट का इंतखाब करना है और ऐसा मौका दोबारा 2048 में आएगा। अब इस सारे सियासी पस मंज़र में पाकिस्तान में इलेक्शंस को बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इस दफ़ा, उन इलेक्शंस के ऊपर बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस हैं। और पूरी दुनिया को क्योंकि अपने यहाँ चेंजेस की पड़ी हुई है, तो पाकिस्तान का जितना भी इलेक्टोरल रिफॉर्म है या प्रोसेस है, उसकी मॉनिटरिंग पर भी क्वेश्चन उठेंगे। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बाईपासिंग पे जा रही है, लेकिन इस सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे डायरेक्ट असरअंदाज होती हैं पूरी दुनिया की एजेंसीज, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन की है कि वो पूरी दुनिया में या तो डायरेक्ट हुकूमत चाहता है या वो सूडो गवर्नमेंट चाहता है। और उस सूडो गवर्नमेंट के तहत इलेक्शंस को शेड्यूल इस तरह किया जाता है, या इलेक्शंस में रिगिंग इस तरह की जाती है, या इंटरफेरेंस इस तरह की जाती है कि वो वन मैन डीलिंग पर आते हैं। मतलब एक ऐसा बंदा जिससे वो जो चाहे करा सकें। ये भी एक जाविया है इन इलेक्शंस का। तो ये एक पाकिस्तानी पस मंज़र पे एक बड़ा चेंज देखेंगे। और अगर निस्फ आबादी पूरी दुनिया की वोट डालती है, तो आप खुद सोचें कि कितने बड़े पैमाने पर सियासी पस मंज़र चेंज हो सकता है। दूसरी तरफ दुनिया में एक बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट जोन चल रही है मिडिल ईस्ट में लड़ाई को लेकर। और लड़ाई क्या, वन साइडेड मारा मारी है, जीनोसाइड है, और वन साइडेड ये सब कुछ हो रहा है। और उस तबाही को लेकर भी वोट बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। और फिर एक है इस्लामोफोबिया का आंसर, कि उसका जो गलबा है उसको कैसे तोड़ना है। और याद रखें, जब जुल्म होता है तो फिर उस इस्लाम के फैलने के अमल में तेजी आती है। कितने लोग होंगे जो इस जुल्म को देख के मजलूम के साथ खड़े हो जाएंगे। ये भी आंसर है जो इलेक्टोरल प्रोसेस को इंटरफेयर करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन इन पाकिस्तान। लेकिन बीइंग समवन जिसकी लोग बात सुनते हैं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, दुआ करें पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और एक स्मूथ इलेक्टोरल रिफॉर्म और एक आगे रोशन जाता पाकिस्तान जिसकी नवीद दूर दूर तक मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच।